अब देखिए ये एग्जिट पोल की पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। देखिए ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उनके साथ में पब्लिक है, जनता है। और ये जो एग्जिट पोल है वो जनता ने जो समर्थन दिया है उसी के आधार पर ये एग्जिट पोल हमने सामने रखा है। लेकिन अब लोग इससे संतुष्ट हैं या फिर नहीं है, यही जानने के लिए ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। अनुभव लगातार बने हुए हैं, नीतीश लगातार बने हुए हैं, नितिन लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि भाजपा प्लस एक बार फिर से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एग्जिट पोल के बाद? देखिए बिल्कुल, जो एबीपी गंगा और सी वोटर ने जो सर्वे किया, जो एग्जिट पोल दिखाया, उसमें तो ये लग रहा है, अनुमान है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। 228 से 244 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान है। देखिए ये अनुमान है, एग्जिट पोल अनुमान होते हैं क्योंकि ये लोगों से बातचीत के आधार पर ही ये बनाए जाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही कि हम इससे ज़्यादा जीतेंगे। उनका क्लेम है कि हम इससे ज़्यादा जीतेंगे। और जब चर्चा चुनाव पर हो और चाय के साथ हो तो फिर कहना ही क्या। हम लखनऊ में मशहूर जो शर्मा टी स्टॉल है वहाँ मौजूद हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं, सबसे हम बात करेंगे। और सबके हाथ में आपको चाय का जो ग्लास है वो ज़रूर दिख रहा होगा, यानी गरम गरम चाय और उसके बाद चर्चा। जिस तरीके से ये एग्जिट पोल आया है, बीजेपी और उसके सहयोगियों को 244 तक अधिकतम सीटें मिलती दिख रही, लग रहा है आपको ऐसा होगा? हाँ, भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर, जातिवाद के नाम पर तो समाजवादी ने जो है उठ मांगा, और भारतीय जनता पार्टी ने विकासवाद के नाम पर, राष्ट्रभक्त के नाम पर, देश के जो है सेवा के नाम पर, गरीबों के नाम पर, जो गरीबों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जनता आज उस काम को लेकर खुश है, विकास को लेकर खुश है। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, सब लोग दंगा मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट भी मांगा। आप ये जो एग्जिट पोल आया कल एबीपी गंगा और सी वोटर ने, उसमें 244 तक अधिकतम सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, और समाजवादी पार्टी को भी तकरीबन 150 के आसपास सीटें मिल रही हैं। आप इस एग्जिट पोल को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ माइंड गेम किया जा रहा है। जिस हिसाब से अखिलेश जी की रैलियों में भीड़ थी, तो मुझे लगता है 250 प्लस सीटें होंगी। आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक माइंड गेम अधिकारियों को बनाया जा रहा है कि हम लोग भाजपा सरकार बना रही है और आप भाजपा को जिताइए। लेकिन आप देखिएगा कि सरकार जो है समाजवादी पार्टी की बनेगी। बिल्कुल। आप इससे सहमत नहीं है? जब नतीजे आएंगे तो आप कह रहे हैं बदले। बंगाल में भी आप लोगों ने दिखाया था कि भाजपा सरकार बन रही है, तो ये माइंड गेम है इसे भी भाजपा का। आप क्या कहेंगे जो एग्जिट पोल आया? अभी तो ज्यादातर एग्जिट पोल में लग रहा है कि बीजेपी रिपीट करेगी। बीजेपी जरूर रिपीट करेगी और बीजेपी को ही आना चाहिए। तो आपको लगता है ऐसा क्या हुआ कि वही आना चाहिए? इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि अब देखिए एक और शख्स है हमारे साथ, वो भी चाय आप पी रहे हैं सुबह सुबह? बिल्कुल है। चुनावी चर्चा भी हो रही है, एग्जिट पोल आपने देखे भी होंगे, उसमें तो अनुमान ये लग रहा है कि बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी। 3 दशकों का जो इतिहास है वो टूटेगा, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त और विकास, ये तीनों मुद्दे थे और तीनों मुद्दे ही इसी पे चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए यहाँ पर हमें मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये ठीक है, यानी बीजेपी को मान रहे हैं कि वो सरकार बनाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो वो ये जो एग्जिट पोल है उससे भिन्न होंगे। ठीक बात है, क्योंकि देखिए मत इनकी राय हो सकती है अनुभव, और ये इनका अधिकार भी है। देखिए कोई संतुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई संतुष्ट नहीं है, और लोगों का कहना ये भी है कि परिवर्तन होता हुआ उनको लग रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा कर रही है। चलिए ये इनका अपना मत है, अपनी राय हो सकती है एग्जिट पोल को लेकर।